हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली मेरी कम्युनिटी के लिए एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो एनर्जेटिकली सेंसिटिव हैं। ओके, सो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप कभी कहीं जाते हो, किसी से मिलते हो और आप अचानक से ही बड़े ड्रेन्ड फील करते हो, या आप घर वापस आते हो या आपको थोड़ी देर बाद आपका मूड लो सा हो जाता है और आपको समझ नहीं आता कि ये क्यों हुआ। कभी कभी आप ध्यान भी नहीं देते, ऐसे ही वो चीज़ निकल जाती है, आपको लगता है हुआ होगा कुछ, राइट? या कभी कभी हम बोल देते हैं कि शायद इसको नज़र लग गई है तभी इसका हेडेक हो रहा है या तभी इसको बड़ा लो फील हो रहा है। ऐसा होता है, राइट? सो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो ये वीडियो आपके लिए है अगर आप एनर्जेटिकली सेंसिटिव हो, जैसे कि मैं। अगर आप कहीं जाते हो और आप लोगों की एनर्जी सेंस कर लेते हो, उनके मूड सेंस कर लेते हो और उससे आप कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाते हो, या आप एक एम्पैथ हो, आप लोगों के दुख देखते हो, किसी को परेशान देखते हो तो आप खुद उनका वो फील कर लेते हो, सैडनेस और हर्ट या पेन। या आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते हो, या तो अपने घर पे या अपने वर्क एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी आप देखते हो और पर आप चाहते हो कि आप उससे अफेक्ट ना हो, आप उस टॉक्सिसिटी से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ऑलराइट, अगर ये सब आपके साथ हो रहा है या इनमें से एक, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हम पहले समझेंगे कि इज नज़र रियल? क्या नज़र सही में लगती है और ये नज़र होता क्या है? इविल आई रियल होता है क्या? एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे खुद की एनर्जी को, खुद के ऑरा को हमें प्रोटेक्ट करना है एंड क्लेंस करना है। दिस इज फॉर यू। एंड लास्ट में मैं आपको आपके घर की एनर्जी भी कैसे प्रोटेक्ट करनी है और क्लेंस करनी है वो भी बताऊंगी। ऑलराइट, वीडियो एज ऑलवेज टू द पॉइंट होगा। इट विल बी शॉर्ट बट इट विल बी होलसम। पूरी नॉलेज मिलेगी आपको एंड मैं आपसे वही चीज़ें शेयर करूंगी जो मैं खुद अपनी पर्सनल लाइफ में करती हूँ। ओके, पहली बात तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि नज़र रियल है कि नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में स्पेशली एंड आई थिंक लॉट ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल बोलते हैं कि इसको नज़र लग गई है, या इविल आई के हम इमोजीज यूज़ करते रहते हैं, नज़र ना लग जाए, इविल आई ना लग जाए। तो नज़र होता क्या है? सी, बड़े ही सिंपल और रियलिस्टिक टर्म्स में समझाऊंगी। हम सबकी एक एनर्जी फील्ड होती है, राइट? हम सबका एक ऑरा होता है। एनर्जी फील्ड इज योर ऑरा। सो जैसे हम कुछ लोगों से मिलते हैं, वो बोलते हैं कि आपका बड़ा ही पॉजिटिव ऑरा है। खुद से मिलते हैं, उनका थोड़ा नॉट सो पॉजिटिव, थोड़ा नेगेटिव ऑरा होता है। ऑलराइट, सो जब हमारा खुद का ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है या सामने वाले का नेगेटिव ऑरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो हमें अफेक्ट कर जाता है। जब वो हमें अफेक्ट करता है, ऑफकोर्स वो नेगेटिवली हमें अफेक्ट करता है, एंड दैट इज सिंपली व्हाट वी कॉल नज़र लग गई। तो एक्चुअली किसी की नज़र नहीं लग जाती है, इट्स जस्ट कि हमारी एनर्जी फील्ड, हमारा ऑरा अफेक्ट हो जाता है क्योंकि उसने खुद को प्रोटेक्ट करना भी सीखा नहीं है, राइट? एंड दूसरे की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि हम ओवर पावर हो जाते हैं उससे, इसलिए हमारा अचानक से मूड ऑफ हो जाता है, हमारी एनर्जी ड्रेन फील होती है, मे बी हमें हेडेक होने लगता है। ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स हैपन। सो इतना ही सिंपल और रियलिस्टिक होता है। बस इसको एक टर्म दे दिया गया है तो लोगों को लगता है कुछ किसी ने कर्स है, कुछ ऐसा किसी ने कर दिया तो नज़र लग गई, कोई ऐसा कुछ नहीं है। किसी के पास आपके ऊपर पावर नहीं है। नो वन हैज पावर ओवर यू अनलेस यू गिव देम दैट पावर। ओके, एंड टुडे वी आर नॉट गोना गिव देम दैट पावर, वी आर गोना टेक इट बैक एंड वी आर गोना लर्न कि कैसे खुद का ऑरा हमें प्रोटेक्ट करना है एंड वो एनर्जी, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, वो कैसे क्लेंस करनी है, बिकॉज वी डिजर्व अ पॉजिटिव लाइफ। नाउ मेरे साथ पर्सनली बता रही हूँ, ये काफ़ी होता था, बिकॉज आई एम वेरी वेरी सेंसिटिव टू एनर्जीज एंड आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एन एम्पैथ, सो अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है, आई यूजुअली used to try to discuss and try to help them, heal them, something like that. So फिर मैंने सीखा कि that's not how you can go about life. ऐसा आप करते रहोगे तो आपका खुद का एनर्जी तो अफेक्ट होता रहेगा। And then I genuinely learned about this, that how do you really protect your energy and
कैसे आप क्लेंस कर सकते हो। सो सब कुछ मैं रियलिस्टिक ही बताने वाली हूँ। पहली चीज आप क्या कर सकते हो टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। फर्स्ट थिंग इज मेंटेन बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मेंटेन करने से क्या मतलब है, देखो ऐसी एनर्जीज तब अफेक्ट आपको कर सकती है जब आप उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो, उन लोगों के साथ प्रेजेंट हो, राइट। समटाइम्स वी हैव अ चॉइस टू कंप्लीटली कट ऑफ दीज कनेक्शंस। हम उन लोगों को अपनी लाइफ से, कभी कभार हमारे पास चॉइस होती है कि हम कंप्लीटली मतलब उन लोगों को ही कट ऑफ कर दें, तो ना कोई उन लोगों से इंटरेक्शन होगा ना कुछ होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगा। ऑल राइट, सो फर्स्ट थिंग इज अगर आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये लोग ऐसे हैं एंड वो कनेक्शंस ऐसे हैं जो आप कट ऑफ कर सकते हो, यू नो आपने उनको बाय चॉइस बनाया और आप बाय चॉइस कट ऑफ भी कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग, कट देम ऑफ। ऑल राइट, सेकेंड इज आपको ये समझना होगा कि जो आपकी एनर्जी है वो बड़े ही प्रेशियस है। सो हमें बड़ा ही अपनी एनर्जी के साथ सिलेक्टिव रहना है। हम किसके साथ बातें कर रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ओके, कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सब कुछ बहुत मैटर करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, तो वो आपको ड्रेन कर रहा है, वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, देन इट इज टाइम टू मेक सम बाउंड्रीज। ठीक है, या तो कट ऑफ ही कर दो कंप्लीटली, या दूसरा ऑप्शन है कि लिमिट कर दो। यू नो अगर आप उन लोगों को कंप्लीटली कट ऑफ नहीं कर सकते या कहीं जाना कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते, ओके, बिकॉज आपको कहीं जाना ही पड़ेगा। नाउ इवन समटाइम्स व्हेन यू डोंट लाइक इट, समटाइम्स यू हैव टू गो टू सम प्लेसेस, या शायद आपका ऑफिस हो सकता है वो, यू नो आप क्या करोगे, जाना तो पड़ेगा। तो आप अपने इंटरेक्शंस को लिमिटेड कर सकते हो, ज्यादा इंटरेक्शंस मत करो। ओके, सो एक वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री हो गई कट ऑफ, और एक हम थोड़ा फर्म बाउंड्री रख सकते हैं टू कॉन्शियसली लिमिट दोज इंटरेक्शंस। ठीक है, ये कर सकते हैं। Now I'm going to tell you some spiritual tools as well. पहला एक मैं recommendation दूंगी this video, because यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं समझाने वाली हूँ, बट इस वीडियो में मैंने समझाया हुआ है कि ऐसी कौन सी 5 एनर्जी टेकर्स हैं जो आपको पता भी नहीं है, आप अवेयर नहीं हो और ये आपकी एनर्जी ले लेते हैं, यू नो, और आपको नेगेटिवली अफेक्ट करते हो, आपके ऑरा को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। इसमें मैंने समझाया है एज जैसे आपको इस वीडियो में समझ में आ ही गया होगा, सब कुछ बड़ा ही रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है। तो वो वीडियो जाके देखो, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किससे आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है। ऑल राइट, सेकेंड थिंग, रादर अ वेरी स्पिरिचुअल टूल दैट आई यूज फॉर माई सेल्फ, मैं खुद भी यूज करती हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी, इज दैट आप कभी भी अगर ऐसे इन्वायरमेंट में हो, यू नो, या ऐसे लोगों के साथ हो, ऐसे इन्वायरमेंट में हो जो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, आपने बाउंड्री भी बना ली, बट यू स्टिल in that, what you can do is you can honestly really आप imagine करो जैसे आपके और उनके बीच में एक ग्लास है, there's a glass screen between the two of you. All right, अगर आप ऐसा imagine करते हो, ऐसा visualize करते हो कि आपके बीच में और उनके बीच में एक ग्लास स्क्रीन है, so क्या अगर आपके बीच में एक ग्लास है, क्या उनकी एनर्जी आप तक आ सकती है? क्या उनके वर्ड्स, वो जो भी एनर्जी भेज रहे हैं, वो आप तक आ सकता है? नहीं, इट विल गो बैक टू देम थ्रू दैट ग्लास, राइट। आप तो इस साइड पे हो, सो वॉट यू हैव टू डू इज टेक अ मोमेंट, क्लोज योर आईज, इमेजिन दैट देयर इज अ ग्लास स्क्रीन बिटवीन द टू ऑफ यू, सो वट एवर एनर्जी दे आर रेडिएटिंग गोज बैक टू देम, वो आप तक नहीं आती है। ऑल राइट, try this. I personally do this and it works wonders for me. And I am also a spiritual and emotional alignment coach. तो मेरा energy and healing and ऐसे interactions मेरे anyway बहुत ज़्यादा है, and I'm very energetically sensitive. So I use these tools and they really work. So next time आप किसी भी ऐसे environment में हो, just imagine that there's a glass screen. And जो भी वो energy दे रहे हैं, words दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, whatever it is, all of that is going back through that screen, वहीं से उनके पास जा रही है. It's just mirroring back to them and you are here unaffected. Try this, it will work, and let me know your experience. All right, and so this is how simply, देखो मैं आपको चाहूँ तो 10-15 चीज़ें बता सकती हूँ, बड़ा ही लंबा वीडियो बना सकती हूँ, कॉम्प्लिकेट कर सकती हूँ, बट मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने पर्सनल लाइफ में किया है एंड जो मेरे लिए सही में काम किया है. यू नो 5-6 चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें बताने के लिए, बट जो सही में वर्क करता है उतना सिंपल और शॉर्ट ही रखते हैं ना, राइट. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ फालतू में खींचने का. डू दिस एंड यू विल सी ट्रेमेंडस रिजल्ट्स.
यू विल फील लाइटर, यू विल फील कि हाँ मुझे तो अफेक्ट ही नहीं हुआ यार. सो दैट्स हाउ यू प्रोटेक्ट योर एनर्जी ऑन अ डेली बेसिस, वेरी रियलिस्टिकली एंड वेरी पावरफुली. ओके, और वो वीडियो जो मैंने बोला था वो जाके देखना, बिकॉज उससे आपको थोड़ी और डेप्थ में क्लैरिटी आएगी कि किस किस चीज़ों से हमें बचना है. ओके, वो भी शॉर्ट ही है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हमने खुद को प्रोटेक्ट तो कर लिया, राइट, बट समटाइम्स स्टिल सम थिंग्स कैन गेट टू यू. कभी कभी आप फिर भी अफेक्ट हो सकते हो थोड़ा बहुत, राइट, या आप कहीं ऐसी जगहों पे जा सकते हो जहाँ पे आपकी एनर्जी अफेक्ट हो रही है, यू नो इट, यू हैव ट्राइड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. पहले तो प्रोटेक्ट करो खुद को, बट तब भी अगर एनर्जी थोड़ी बहुत भी बच जाती है या थोड़ा बहुत भी आपको नेगेटिव फील हो रहा है, ड्रेन फील हो रहा है, यू नो, या नहीं भी हो रहा है, तब भी मैं तो बोलूँगी कि अगर आप किसी भी ऐसी जगह से आते हो, ऐसे इंटरेक्शन से आते हो, ऐसे लोगों के पास से आते हो, जस्ट डू दिस टू क्लेंस योर ऑरा. सो वी आर गोना सी नाउ कि हम कैसे अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को क्लेंस कर सकते हैं वेरी रियलिस्टिकली. पहली चीज़ जो मैं हमेशा करती हूँ, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट कीप एनीथिंग, ओके, मैं सब कुछ खुल के बता रही हूँ यहाँ पे आज. पहली चीज़ जो मैं करती हूँ टू क्लेंस दैट एनर्जी, अगर मेरा किसी से भी ऐसा इंटरेक्शन हुआ है, मैं किसी भी ऐसी जगह पे गई हूँ, यू नो, एंड आई डिड नॉट हैव अ चॉइस, आई कुड नॉट मेक अ बाउंड्री देयर, यू नो, आई ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, पर मैं वापस घर आती हूँ, नाउ आई वॉन्ट टू रिलीज दैट एनर्जी. अगर 1% भी है, सो आई वॉन्ट टू रिलीज दैट ऑल्सो. What I do is I take some salt. Now salt बहुत ही पावरफुल चीज़ है, क्योंकि हमारे किचन में ऐसे ही पड़ा रहता है, हम उसको इतना पावर देते नहीं है, इतना वैल्यू देते नहीं है. Salt is very powerful. So you take some salt, you rub it in your hands and you just rub that on your hands and everywhere. आप अपना टैप ऑन करेंगे and let the water flow through your hands. Now salt and water is very very powerful. इसमें salt में बहुत सारी energy absorbing qualities होती हैं. It absorbs all of that energy, जो भी negative है, जो भी आपको serve नहीं करता है, and you just then let it go through the water. Water again is very very powerful. All right, so वो waters के साथ वो flow होके चली जाती है. It does work. It does work. So next time जब भी आपको कभी ऐसा कुछ लगे, try this and just wash your hands with salt and water. Let it go. Let your hands be in the water, cold water for some time. उसको जाने दो and just imagine that all of that energy, जो भी left over था, जो भी negative था, that is going away. All right, this works wonderfully and always 100% proven by me. I've tried and tested it multiple times, so I can say. Second thing is that sometimes some emotions can still feel stuck in your body, you know. Mostly if अगर आप protect करते हो, जैसे मैंने आपको बोला है, आप वो चीज़ें नहीं करते हो जो मैंने उस वीडियो में mention की है, and आप ये salt वाला करते हो, mostly you're done, you're sorted. फिर भी अगर आपको कुछ लगता है, so movement is the best thing that you can do. मूवमेंट मतलब मैं नहीं बोल रही हूँ जिम करो, ये करो, नहीं. प्लेन शेकिंग ऑफ योर बॉडी, यू नो, जस्ट शेक ऑफ योर बॉडी, शेक ऑफ योर हैंड्स, लेग्स, एवरीथिंग. डांस अ लिटिल, मूव अ लिटिल, सो दैट हेल्प्स टू रिलीज ऑल द स्टक अप एनर्जी एज वेल. ऑल राइट. एंड अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है कि यू नो समटाइम्स यू डोंट हैव अ चॉइस, एंड आपके घर में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो प्रॉब्ली आपके पास चॉइस नहीं था, आप उनको मना नहीं कर पाए, बट आपको उनकी एनर्जी नहीं पसंद है, यू नो, आपको लगता है कि ये नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं ना. हमने समझ लिया है नज़र क्या होता है. नज़र इज़ नथिंग बट नेगेटिव एनर्जी दैट अफेक्ट्स योर ऑरा, क्योंकि आपका ऑरा प्रोटेक्टेड नहीं है. ऑल राइट, ये हम समझ चुके हैं. सो जब भी ऐसा होता है, आप उन लोगों को मना नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, या आप उन लोगों के बीच में ही रह रहे हो, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा है, या फिर कुछ लोग आए हैं, मे बी दे आर गुड पीपल, बट जो इंटरेक्शन हुई है, जो कॉन्वर्जेशन हुई है, बड़ी हैवी, नेगेटिव, गॉसिप, ये सब हो गया है. सो व्हाट यू कैन डू अगेन इज टू क्लेंस द एनर्जी ऑफ योर हाउस. तो बहुत ही काम की चीज़ है कैम्फर, कपूर, राइट. हम अपनी पूजा में यूज़ करते हैं इन इंडिया. कपूर इज़ अगेन वेरी वेरी प्योरीफाइंग इंग्रेडिएंट, बहुत ही प्योरीफाइंग है. सो आप उसको यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन क्लेंस द एनर्जी ऑफ योर होम. इट ऑलवेज वर्क्स. ऑल राइट. एंड द लास्ट थिंग इज यू कैन एक्चुअली क्लीन योर होम. एक्चुअली में आप क्लीन कर सकते हो सो दैट जितनी भी स्टक अप एनर्जी है वो निकल जाती है. विथ ऑल ऑफ दैट डस्ट इट गोज अवे. ऑल राइट.
सो येस, इंस्टेड ऑफ लिविंग इन फियर कि भाई कहीं जाएं, कुछ करें, नज़र तो नहीं लग जाएगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, नहीं, आप बड़े पावरफुल हो और आज आपने सीख लिया कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है और अपनी एनर्जी को क्लेंस करना है। जो भी एनर्जी जो भी आपको अफेक्ट कर रहा है उसको कैसे हटाना है अपने ऑरा फील्ड से। सो येस, दैट वाज माय वीडियो। आप मेरे कोई भी वीडियो देखेंगे तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, कितने भी स्पिरिचुअली कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हों, मैं ट्राई करती हूँ कि उनको एकदम सिंपल वे में, रियलिस्टिक वे में समझा पाऊँ, ताकि आप बस समझे नहीं बट डेली लाइफ में अप्लाई भी कर पाएँ। तो ऐसी और कंटेंट देखना चाहते हैं ऑन सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, पॉजिटिविटी, खुद का बेटर वर्जन बनना चाहते हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद समवन जिसको इससे हेल्प होगी, बिकॉज आई नो यू नो, और आपको खुद भी पता होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना और सीखना। अगर आप मुझसे 1-on-1 कनेक्ट होना चाहते हैं, सेशन बुक करना चाहते हैं और डेली पोस्ट देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। ऑलराइट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।